देवियों और सज्जनों, महाभारत युद्ध और कर्ण की जय पराजय सीरीज के 15वें भाग में आपका स्वागत है। मैंने पहले भाग में कहानी की भूमिका आपको बता दी है, इसलिए उसे मैं दोहराऊंगा नहीं। यदि आप इस सीरीज का पहला भाग देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। देवियों सज्जनों, आज हम लेकर आए हैं महाभारत के कर्ण पर्व का रहस्यमय और रोमांचकारी अध्याय 89 से 91 में कर्ण और अर्जुन का महासंग्राम। कथा सीरीज का भाग 15 का चौथा भाग आप गीता प्रेस के महाभारत को पढ़े, जो उसमें लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अध्याय की संख्या को बता दिया है, आप उसे जरूर पढ़े और तब विश्वास करें। देवियों सज्जनों, युद्ध चाहे किसी ने लड़ा हो, विजय चाहे किसी की हुई हो, पर कारण तो एक ही था, भगवान श्री कृष्ण। ना अर्जुन महान, ना कर्ण, ना पितामह भीष्म, ना द्रोण महान, तो बस एक ही पुरुषोत्तम है, जिनके बिना कोई न अस्त्र चल सकता और कोई विजय भी संभव नहीं। महाभारत के अंत में सबको यही भ्रम हो गया था, मैंने जीता, उसने हारा, मैं विजयी हूं। पर जब साक्षी बर्बरीक से पूछा गया, बताओ युद्ध में कौन जीता, तो बर्बरीक ने कहा, मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ एक ही पुरुष दिखा, जो अपने सुदर्शन चक्र और त्रिशूल से सबका सहार कर रहा था। अब आप स्वयं समझिए, वो चक्र किसका है, वो त्रिशूल किसका है। युद्ध के पार सत्य यही है, महान कोई नहीं, महान तो बस भगवान है। इसलिए महाभारत के महानायक एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है और कोई नहीं। जय श्री कृष्ण। देवियों और सज्जनों, जहां दो महायोद्धा अर्जुन और कर्ण अपने जीवन की सबसे निर्णायक परिणति की ओर बढ़ रहे हैं, तो आइए प्रवेश करते हैं उस भीषण क्षण में जहां भाग्य स्वयं लिख रहा था कुरुक्षेत्र का भविष्य। देवियों और सज्जनों, अर्जुन और कर्ण के इस द्वंद्व का ये वो समय था जब हवा में भी तनाव महसूस किया जा सकता था। हर क्षण, हर श्वास युद्ध को और प्रचंड बनाती जा रही थी। अर्जुन ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा को तेजी से रगड़ा और उसका घर्षण कर्ण के दस्ताने पर अग्नि समान चोट करता हुआ उतरा। इसी के साथ उन्होंने बाणों का ऐसा भयावह जाल फैलाया कि देखते ही देखते पूरा रणकर्म क्षेत्र घनघोर अंधकार से भर गया। ऐसा लगा मानो सूर्य स्वयं इन दोनों महायोद्धाओं के प्रकोप से भयभीत होकर पीछे हट गया हो। उस घोर अंधकार में पक्षी भी उड़ना भूल गए, प्राणी मात्र सहमे हुए खड़े रहे। किंतु तभी अंतरिक्ष से दिव्य सुगंधित पवन चलने लगी, मानो देवगण स्वयं इस युद्ध के साक्षी बन उपस्थित हुए हों। इसी बीच अर्जुन ने हंसते हुए शल्य पर 10 तीक्ष्ण बाण चलाए। वे बाण इतने वेगवान थे कि शल्य का कवच चीरते हुए उसके शरीर में गहरे धंस गए। उनके बाद अर्जुन ने कर्ण को 12 बाणों से भेदा और फिर 7 बाणों से पुनः आघात किया। उन बाणों की मार से कर्ण का शरीर विदीर्ण हो उठा, रक्त की धाराएं बहने लगी। उस क्षण वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई रक्तरंजित रुद्र श्मशान में क्रोध से नृत्य करता हुआ। लेकिन कर्ण भी पीछे हटने वालों में नहीं था। उसने 3 बाणों से अर्जुन को बींध दिया और 5 ज्वलंत बाण सीधे श्री कृष्ण की ओर छोड़े। वो उन्हें प्रज्वलित सर्प समझकर भेज रहा था और वे सचमुच तक्षक पुत्र अश्वसेन के मंत्रशक्त सर्प रूपी बाण थे। वे बाण श्री कृष्ण के कवच को चीरकर धरती में समा गए और फिर पाताल की गहराइयों से लौटते प्रतीत हुए। अर्जुन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। 10 भल्लों के प्रचंड आघात से उन 5 सर्पों को 3-3 टुकड़ों में काट डाला। वो दृश्य इतना तीव्र था कि देखते ही देखते रणभूमि उन कटे सर्पों से भर गई। कृष्ण के घायल होने की छवि देखकर अर्जुन का क्रोध प्रचंड अग्नि की तरह भड़क उठा। उसके बाण ऐसे झपटे जैसे आकाश में धधकती बिजली। कर्ण के मर्म स्थानों पर चोटें पड़ती गई, एक के बाद एक, और वो पीड़ा से कांप उठा, पर फिर भी धैर्य के साथ रथ पर दृढ़ बना रहा। अर्जुन के बाणों ने फिर से आकाश को ढक दिया। दिशाएं
वे दिशाएं और कर्ण का रथ एक बार फिर कुहासे में खो गया। अब अर्जुन ने अपना रौद्र रूप दिखाया। कर्ण के चक्र रक्षकों, पादरक्षकों, अग्रगामियों, पृष्ठ रक्षकों, दुर्योधन के आदेश से सदैव तैयार रहने वाले 2000 श्रेष्ठ कौरव योद्धाओं को उसने एक ही क्षण में रथों, घोड़ों और सारथियों सहित मृत्यु के मुख में ढकेल दिया। वहां जो बच गए थे वे सभी कर्ण को छोड़कर भय से भाग खड़े हुए। अपने पुत्रों और पिताओं को बाणों से घायल पड़ा देखकर भी वे रुक न सके। रणभूमि चीखों और भगदड़ से भर उठी। दुर्योधन का रोष फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा कि कर्ण को अकेला छोड़ना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, परंतु किसे क्या सुनाई देता। अर्जुन के बाणों का ताप इतना था कि सभी योद्धाओं का रंग उड़ गया। देखते ही देखते वे दिशाओं में छिप गए। लेकिन इस सब के बीच कर्ण अकेला खड़ा था। दिशाओं को सूना देखकर भी उसका मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वो मुस्कुराया, अपने रक्तरंजित धनुष को और कसकर पकड़ा और संपूर्ण उत्साह और हर्ष के साथ अर्जुन की ओर पुनः धावा बोल दिया। देवियों और सज्जनों, कुरुक्षेत्र का ये युद्ध जितना भयंकर था उतना ही अद्भुत भी। कर्ण और अर्जुन दोनों ही नियति द्वारा चुने गए योद्धा थे और ये युद्ध अभी समाप्ति से बहुत दूर था। देवियों और सज्जनों, ये था कर्ण अर्जुन द्वंद्व का भाग 4। आगे के भागों में युद्ध और भी उग्र होगा, रहस्य और गहरा होगा और महाभारत के इतिहास की सबसे निर्णायक घड़ियां सामने आएंगी। भाग 5 के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।